फलंदाज पहिला चेंडू शरीरवेधी पाहायला मिळाला एक संयम दाखवला जातोय गौरेश नागवेकर कडनं अर्थात चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय तो गोलंदाज यावी संदेश ठाकूर यांच्या गोलंदाजीवरती दोन व्यावसायिक खेळाडू आमने सामने पाहायला मिळत आहेत एका बाजूला गौरेश नागवेकर तर दुसऱ्या बाजूला संदेश ठाकूर आणि नॉन स्ट्रायकेट वरती विशाल आपण पाहतोय सलामीवीराच्या रूपात यावेळी हलक्यातने चेंडू स्टेअर करण्याचा प्रयत्न याही वेळी चेंडूचा अंदाज येत नाही गौरेश नागवेकरला दोन चेंडूंवरती शांत ठेवतोय संदेश ठाकूर आपल्या गोलंदाजीवरती पॉवर प्लेचं षटक हाताळतोय पॉवर प्लेचं षटक पाहिलं तर क्षेत्ररक्षण पॉइंट त्याचप्रमाणे शॉट एक्स्ट्रा कव्हर मिड ऑफ दिसतोय 38 सर्कलच्या बाहेर मिड विकेट शॉट फाईन लेग फ्लाइंग स्लीप त्याचप्रमाणे गलीच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक या विपदला लित्य पाहायला मिळालं डाव्या ष्टीवर खोलवर टप्प्याचा चेंडू चेंडू जातोय डीप काऊ कॉर्नर वरती एकेरी धाव वेगाने पूर्ण झाली अर्थात पावलं वळली ती दुहेरी धावसंख्येकडे आणि दोन या धावसंख्येने गौरेश नागवेकर आपलं खातं उघडतोय संघिक धावसंख्येचा श्री गणेश होतोय कोर्जिम एसिस क्रिकेट संघाला नाममात्र 2 धावा धावफलकावरती तर दुसऱ्या बाजूला श्री साई संघ यावेळी क्षेत्ररक्षण करतोय संदेश ठाकूर ऑल गोवा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय आयकॉनच्या या रूपात आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू आणि बॅट मध्ये संपर्क होत नाही चेंडू वेगाने निघून जातोय अर्थात याही वेळी चेंडू चकवतोय गौरेश नागवेकरला दोन्ही संघांमध्ये एक एक सामना झालाय एका बाजूला कोर्जिम एसिस क्रिकेट संघ पराभूत झाला तर दुसऱ्या बाजूला श्री साई संघ यावेळी मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न चेंडूचा प्रवास डीप काऊ कॉर्नर वरती आणि याही वेळी अपयशी ठरताना दिसतोय पहिल्या सामन्यामध्ये गौरेश नागवेकर बाद झाला होता याही सामन्यामध्ये ती कामगिरी करता आली नाही अर्थात कागदावरचं नाव कागदावरती पाहायला मिळत आहे आणि निराश आणि हताश मनाने माघारी परतताना दिसतोय मिस्टर गौरेश नागवेकर अर्थात ज्या खेळाडूचा गोलंदाजीमध्ये बोलबाला मालवण टोपियोला बोर्डिंग मैदानावरनं जो प्रवास सुरू झाला त्यानंतर कधीच मागे वळून पाहता आलं नाही गौरेश नागवेकरला आणि प्रत्येक वेळी क्रिकेटमध्ये आले का चढता राहिलाय तो गौरेश नागवेकरच्या बाजूने मात्र या सामन्यामध्ये हा इथं मात्र निष्फळ ठरताना दिसतोय पहिला गडी बाद होतोय कोर्जिम एसिस क्रिकेट संघाचा गौरेश नागवेकर नाममात्र 2 या धावसंख्येवरती आकाश नवीन फलंदाज विशाल याला साथ देण्यासाठी दोन्ही संघांमध्ये आयकॉन खेळाडू आपण पाहतोय ऑल गोवा एका बाजूला संदेश ठाकूर तर दुसऱ्या बाजूला गौरेश नागवेकर हा फलंदाज बाद होताना दिसतोय पहिले षटक पॉवर प्लेचं हाताळलं जातंय श्री साई संघाकडनं डावखुरी शैलीचा फिरकी गोलंदाज आणि गोमंतक भूमीतील एक ज्येष्ठ खेळाडू कित्येक वर्ष डॅझलिंग गोवा संघाकडनं खेळणारा हा खेळाडू संदेश ठाकूर यावेळी सबमरीन डिलिव्हरी पद्धतीचा चेंडू चेंडू फ्लाइंग स्लिपच्या दिशेने लॉंग स्टॉप पर्यंत प्रवास पाहायला मिळतोय बाईच्या स्वरूपात ही धाव बहाल होताना दिसत आहे अर्थात सुदैवाची साथ आकाशाला प्राप्त होताना दिसत आहे जरूर चेंडू एस्टॅन वरती आदळला तर क्रिकेटमध्ये नियम सांगतोय जोपर्यंत एस्टॅन वरच्या बेल्स खाली पडत नाहीत तोपर्यंत तो खेळाडू बाद ठरता येणार नाही एकेरी धावसंख्येने धावफलक वेगाने बदलला जातोय नाममात्र 3 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी करतोय अर्थात नाणेफेक जिंकली श्री साई संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय तर फलंदाजीसाठी निमंत्रण दिलंय कोर्जिम एसिस क्रिकेट संघाला आघाडीचा विनीचा फलंदाज गौरेश नागवेकर हा मात्र माघारी परतला फलंदाजीची जबाबदारी आकाश आणि आकाशच्या साथीला आघाडीचा दुसरा फलंदाज विशाल या 2 फलंदाजांवरती येऊन पहिलं षटक अर्थात किफायतीदार माफक गोलंदाजी म्हणावी लागेल अवघ्या 2 धावा खर्च करत आपल्या गोलंदाजीचा वरचष्मा बोलबाला दाखवतोय ठाकूर ओंके ठाकूर संदेश ठाकूर इथं मात्र प्रभावीपणे कामगिरी करताना दिसतोय यशस्वी षटक म्हणावं लागेल श्री साई संघासाठी तर षटक क्रमांक 2 श्री साई संघाकडनं गोलंदाजीच्या आक्रमणावर अनिल धारगळकर हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक धावसंख्या अवघ्या नाममात्र 2 धावा धावफलकावर गुणप्रभा जशी रुसून बसावी तसा धावफलक केविलवाना नाजूक पाहायला मिळतोय कोर्जिम एसिस क्रिकेट संघाचा लोअर फुलटॉस चेंडू ऑन साइडला फटका निघतोय चेंडू जातोय मिड विकेट बाउंड्री वरती अर्थात विवेक स्क्रीन वरती पाहायला मिळतोय चेंडूची फेकी करेपर्यंत एकेरी धाव ही आकाशच्या खाती जमा होताना दिसत आहे तर धावफलक 1 ने पुढे सरकलाय नाममात्र 3 धावा 1 गडी बाद
यावेळी आघाडीचा विनीचा फलंदाज विशाल, अर्थात नावाप्रमाणे विशाल कामगिरी करावी लागेल. कोरजिम एससीस क्रिकेट संघाला पहिल्या सामन्यामध्ये पराभव स्वीकारावा लागलाय. झालेल्या चुका या सामन्यामध्ये दुरुस्त कराव्या लागतील कोरजिम एससीस क्रिकेट संघाला. तर सागर धारगळकर यावेळी राईट आर्म ओव्हर द विकेट. खोलव्या टप्प्याचा चेंडू लॉंगांवरती झेल टिपण्याची नामी संधी. सुरुवातीला चेंडू अडविण्यात धन्यता मानताना दिसतोय. अर्थात इथं मात्र दुविधा मनस्थिती पाहायला मिळाली होती. झेल टिपायचा की चेंडू अडवायचा. एकेरी धाव विशालच्या खाती जमा होत आहे आणि एकेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकलाय. नाममात्र 4 धावा 1 गडी बाद. प्रथम फलंदाजी करताना कोरजिम एसएस क्रिकेट संघ 5 धावा धावफलकावर. यावेळी आकाश ऑन स्ट्राइक एंडवरती. वेगवान चेंडू म्हणावं लागेल. लोअर फुलटा चेंडू होता. वेग भन्नाट. अर्थात या वेगापुढे नतमस्तक व्हावं लागतंय आकाशला. या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं आकाशकडे. निर्धाव चेंडू गल्ला जातोय. अर्थात महेश साखळकर याची आठवण देणारी शैली पाहायला मिळते. अर्थात मलिंगा स्टाईल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती आपण पाहिलं श्रीलंका क्रिकेट संघाकडनं मलिंगा ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करायचा ती शैली. फुल टॉस फटका फसलाय. चेंडू येतोय कव्हर क्षेत्रामध्ये. स्वीपर कव्हर वरना क्षेत्ररक्षक येईल. चेंडूची फेकी करेपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. आकाश आणि आकाशच्या साथीला विशाल ही जोडी मैदानावरती. सात बाद षटक क्रमांक दुसरं मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. इनिंगचा खेळ तुम्हाला 20 मिनिटांमध्ये समाप्त करावं लागेल. गोलंदाज यावी सज्ज राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावी चेंडू उजव्या इष्टीवर. पंचांचा इशारा येतोय अवांतर. अर्थात अवांतरच्या स्वरूपात एक धाव बहाल होताना दिसतंय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकली. नाममात्र 8 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. 8 ला 1 प्रथम फलंदाजी करतोय कोरजिम एससीस क्रिकेट संघ. अवांतर चेंडू. अर्थात तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली जाते की चेंडू हा अवांतर असेल की निर्धाव असेल आणि त्याची शहानिशा नक्कीच केली जाईल. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येतोय फेअर डिलिव्हरी. चेंडू निर्धाव असेल. गोलंदाज अनिल आपण पाहतोय अनिल धारगळकर श्री साई संघाकडनं दुसरं षटक हाताळलं जात आहे. पंचांच्या डावे साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. खोलवा टप्प्याचा चेंडू. अर्थात पायांची हालचाल नव्हती. जागच्या जागी खेळण्याचा प्रयत्न राहतोय. चेंडू चकवतोय आकाशला आणि षटक क्रमांक दुसरं मैदानावरती समाप्त होताना दिसतोय. 2 षटक 12 चेंडूचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि प्रथम फलंदाजी करताना अवघ्या 7 धावा 1 गडी बाद ही डावाची सुरुवात पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या पाहिली तर नाजूक केविलवाणी. अर्थात जशी गुणप्रभा रुसून बसावी तसा धावफलक 7 धावा 1 गडी बाद. अनिल धारगळकर नंतर अनिल गोस्वामी. अर्थात ऑक्शन मध्ये ज्या खेळाडूला जास्तीत जास्त बोली लागली तो खेळाडू गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय अनिल गोस्वामी. 5000 पॉइंट्स ज्या खेळाडूला लागले होते तोच अनिल यावे राईट आर्म ओव्हर द विकेट.
खोलवर टप्प्याचा चेंडू, या चेंडूवरती विशालकडे उत्तर नव्हतं, अर्थात चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. अचूक लाईन अँड लेंथ पाहायला मिळाली पहिल्याच चेंडूवरती आणि सर्व गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल. पहिलं षटक संदेश ठाकूरने हाताळलं, अवघ्या 2 धावा खर्च केल्या होत्या, एक गडी बाद केला होता, म्हणजे गौरेश नागवेकरला माघारी परतवलं होतं. प्राइस विकेट म्हणावी लागेल ती. आणि त्यानंतर मात्र अनिल धारगळकर आणि त्यानंतर अनिल गोस्वामी. यावेळी पंचांचा इशारा येतोय, अर्थात चेंडू जातोय तो डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरती. पंचांचा इशारा, नो चेंडू, अर्थात फ्री हिटची नामी संधी असेल. यावेळी ऑन स्ट्राइक वरती आकाशला चुकी झाली, क्रिकेटच्या पटलावरती चुकीला माफी नसते. फ्री हिटचा चेंडू, आणि फ्री हिटचा चेंडू येताना एकटा येत नाही तर सोबत फ्री हिट घेऊन येतोय. उघडा डोळे, पहा नीट, चेंडू फ्री हिट. डीप थर्ड मॅन वरती एक शतरक्षक तैनात केला जातोय, अर्थात स्वीपर कव्हर, त्यानंतर लॉंग ऑन, मिड विकेट आणि डीप स्क्वेअर लेग. वेगवान चेंडू, वेग भन्नाट होता, अर्थात या वेगापुढे नतमस्तक व्हावं लागलंय फलंदाज आकाशला. जरी फ्री हिटचा चेंडू होता तरी आपला अनुभव पणाला लावून अनिल गोस्वामी. अनिल पुन्हा एकदा सज्ज, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू, अर्थात एका अँगल मध्ये गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न अनिल गोस्वामी, आणि कुठेही सुसंधी दिली जात नाही फलंदाजांना. पूर्णपणे रोखून धरले आपल्या गोलंदाजीवरती. एकेरी धाव निघेल आणि एकेरी धावसंख्येने धाव फलक पाहायला मिळतोय 10 धावा. दर्जेदार गोलंदाजी म्हणावी लागेल. 10-12 पावलांचा रनअप, दूरवरनं पुन्हा एकदा सज्ज, राईट आर्म ओव्हर द विकेट विशाल. यावेळी मधल्या स्टीवरचा चेंडू डीप स्क्वेअर लेग वरती फटका निघतोय, चेंडू थांबत नाही, चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर जाताना दिसतोय आणि इथं मिळतोय एपीएल चौकार. वॉर्मअप क्रिकेटर्स आयोजित अल्दोना प्रीमियर लीग 2025 पर्व 7व याची डोळा आपण पाहतोय. आणि स्पर्धेतील आजच्या शुभारंभाचा दिवस आणि शुभारंभाच्या दिवसातील सामना क्रमांक 3 मैदानावरती एका बाजूला श्री साई संघ ज्याने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय, आणि फलंदाजीसाठी खोर्जिम एसएस क्रिकेट संघाला निमंत्रण दिलं. एका गड्याच्या मोबदल्यात आतापर्यंत धाव फलक पाहिला तर 14 धावा, एका गड्याच्या मोबदल्यात 14ला 1 विशाल आणि विशालच्या साथीला आकाश, ही जोडी मैदानावरती. दूरवरनं अनिल, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी सुंदर चेंडू, त्रिफळा उद्ध्वस्त, फर्निचर उद्ध्वस्त होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आय विल मिस, डेफिनेटली हिट. दुसऱ्या गड्याच्या रूपात माघारी परतावं लागतंय ते विशालला. सामना क्रमांक 4 मैदानावरती रायझिंग नाचलोना विपक्ष सुशांत 11. बोथ कॅप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस. आपल्या प्लेइंग 11 लिस्ट मध्ये जर काय बदल असेल तर तो बदल करून द्यायचा आहे आणि त्यानंतर मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस संपन्न होईल. विशाल नवीन फलंदाज मैदानावरती पावले टाकतोय. संघ इथं पूर्णपणे फसला जातोय तो फलंदाजी करणारा खोर्जिम एसएस क्रिकेट संघ. अनिल, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. लोअर फुल टच चेंडू, संपर्क होत नाही, अर्थात संपर्क होताना दिसत नाही, चेंडू निर्धाव केला जातोय. षटक क्रमांक 3 मैदानावरती समाप्त होताना दिसत आहे श्री साई संघाकडनं अनिल गोस्वामीचं. 3 षटक 18 चेंडूचा काही समाप्त, धावफलक स्थिरावलाय 14 धावा 2 कड्यांच्या मोबदल्यात. जसं पावसामध्ये एखादा ट्रक चिखलामध्ये रुतून बसावा तशी धावसंख्या धावफलकावर रुसून बसली आहे खोर्जिम एसएस क्रिकेट संघाचे. धावफलक बोलका करावा लागेल, फलंदाजांना धेटाईने आत्मविश्वासाने फलंदाजी करावी लागेल या सामन्यामध्ये.
फरहान गोलंदाजीसाठी येताना दिसतोय. वैयक्तिक पहिलं चौथं षटक अर्थात पहिल्या चेंडूवरती लाईन अँड लेंथवरनं भरकटताना दिसतोय. पंचांचा इशारा येतोय चेंडू स्क्वेअर असल्याचा आणि अवंतरच्या स्वरूपात धाव बहाल होताना दिसतंय. धावफलक एकने पुढे सरकलाय. 15-2 गडींच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी करतोय खोर्जिम एसिस क्रिकेट संघ. अर्थात ती फलंदाजी पाहायला मिळत नाही. फ्लाइंग स्टार्ट मिळताना दिसत नाही या संघाला आणि गोलंदाज प्रभावी कामगिरी करताना दिसत आहेत श्री साई संघाचे गोलंदाज फरहान. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. लोअर फुलटॉस चेंडू फटका निघतोय. ताकदवान मोठा फटका डीप स्कोर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. गगनचुंबी गगनभेदी षटकार. बऱ्याच वेळानंतर मोठा फटका पाहायला मिळतोय. ज्या मोठ्या फटक्यांची अति आवश्यकता असेल खोर्जिम एस एस क्रिकेट संघाला तो मोठा फटका जो आकाशाला गवसणी घालत जाणारा फटका हा पाहायला मिळतोय आकाशच्या बॅटमनना. षटकाराच्या साह्याने धावसंख्या वेगाने बदलले. धावफलक 6 ने पुढे सरकलाय. 21-2 गडी बाद. फरहान यावेळी गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना दिसत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट आकाशसाठी. आखो टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट आर्म फुल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जमिनीला घरंगळत जातोय. एकेरी धाव वेगाने पूर्ण झाली. फेकी होते स्ट्राईक एंडच्या दिशेने. मात्र इथं फलंदाज विशाल माघारी परतताना दिसतोय. सुरुवातीला ताळमेळ न होता अर्थात कॉलिंग चुकलेलं त्यानंतर मात्र झालेली फेकी यष्टीरक्षक कडनं झालेली चुकी मात्र सुदैवाची साथ मिळाली ती विशालला आणि एकेरी धावसंख्येने धाव फलक पुढे सरकलाय. 22-2 गडी बाद. पुन्हा एकदा चेंडू डावेष्टीवर पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडू अर्थात उंचीची मर्यादा इथं ओलांडताना दिसतोय आणि पंच यावी दंडित करताना दिसत आहेत. या चेंडूवरती 2 धावा प्राप्त होताना दिसत आहेत आणि दुहेरी धावसंख्येने 24-2 गडी बाद. फ्री हिटची नामी संधी असेल आणि स्ट्राईक यांच्या दिशेने आकाश. कारण फ्री हिटचा चेंडू कधीच एकटा येत नाही तर सोबत फ्री हिट घेऊन येतोय. उघडा डोळे पहा नीट चेंडू असेल फ्री हिट. या अगोदर आकाशच्या बॅटमनना गगनचुंबी षटकार पाहायला मिळाला डीप स्कोर लेगच्या क्षेत्रामध्ये. या चेंडूवरती आक्रमण करण्याचा नक्कीच प्रयत्न असेल. फरहान राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आखू टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट आर्म पुल सक्सेसफुल पॉवरफुल वंडरफुल मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. एपीएल षटकार. क्रिकेटच्या फटलावरती चुकीला माफी नसते. चुकी झाली गोलंदाजाकडनं आणि इथं मात्र 6 धावा वसूल करताना दिसतोय आकाश मात्र चेंडूला भ्रमंती करतोय आकाशाची आणि धावफलक 6 ने पुढे सरकलाय. 30 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आमच्या सोबत गुणलेखक विखी जोडले जात आहेत आणि अतिशय सुरेख गुणलेखन म्हणावं लागेल. फरहान राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा लोअर फुल टॉस चेंडू. यावेळी दिशा बदलली आहे. परिणाम तोच सडक पर कडक बेधडक. एपीएल षटकार. फरहानवरती आक्रमण केलं जात आहे अर्थात ती लय सापडताना दिसत नाही जी गोलंदाजीमध्ये लय मिळाली होती संदेश ठाकूर अनिल धारगळकर आणि अनिल गोस्वामीला. मात्र या 3 गोलंदाजांनंतर फरहान महागडा ठरताना दिसतोय. धावफलक 6 ने पुढे सरकलाय. 36-2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आकाश यावेळी बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू सुरुवातीला मिड ऑफला चकवतोय त्यानंतर डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या दिशेने चेंडू सीमारेषा ओलांडतोय. 4-4-4 चौकार. शेवटचा पुकार. बोथ कॅप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस. 40-2 गडी बाद. यावेळी फ्लिक ऑफ द रिस्टचा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू इथं मात्र
निघून जाताना दिसतोय. डीप लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर एपीएल खणखणीत चौकार पाहायला मिळतोय. फरहान हा गोलंदाज महागडा ठरताना दिसतोय. सुरुवातीची 3 षटकं पाहिली तर गोलंदाजांचा बोलबाला संदेश ठाकूर, अनिल धारगळकर, अनिल गोस्वामी काय गोलंदाजी केली होती. मात्र फरहान वरती आक्रमण केलंय. जी धावसंख्या रुसून बसली होती तो धावफलक आता बोलायला लागलाय. धावफलक बोलका पाहायला मिळालाय. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 44. 30 धावा या षटकामध्ये खर्च होताना दिसत आहेत. फरहानच्या या षटकामध्ये 30 धावा आणि संघ इथं मात्र मुसंडी मारताना दिसतोय. खोर्जिम एसीस क्रिकेट संघ शेवटचं षटक असेल या इनिंगची सांगता इतिश्री करणारे षटक आणि पाहावं लागेल श्री साई संघाकडनं कुठचा गोलंदाज हाताळला जातोय. आतापर्यंत सगळ्यात महागडा गोलंदाज म्हणावा लागेल. स्पर्धेतील महागडा गोलंदाज फरहान आपल्याला पाहायला मिळाला. तब्बल 30 धावा या षटकामध्ये. शेवटचं षटक हाताळलं जातंय या प्रवीण आणि प्रवीणला नवीन काहीतरी करून दाखवावं लागेल या सामन्यामध्ये. बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर ऑफ द विकेट घेण्याचा प्रयत्न. चेंडू येतोय कव्हर क्षेत्रामध्ये. पहिल्या प्रयत्नात संदेश ठाकूर चेंडूची परती करताना दिसतोय आणि एकेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकलाय. 45 2 गडी बाद. पुन्हा एकदा स्ट्राईक दिली जाते आकाशला. ज्या आकाशला लय मिळतंय आणि ज्यावेळी आकाशला लय मिळतंय त्यावेळी कुणाचाही भय नसतो. आकाशला निर्भीडपणे फलंदाजी करताना दिसतोय खोर्जिम एसीस क्रिकेट संघाकडनं. आणि जी आवश्यकता होती जी गरज होती ती पूर्णपणे इथं मात्र पूर्ण करताना दिसतोय आकाश आपल्या फलंदाजीने. यावेळी उजवेशीवर चेंडू शरीराच्या दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. आकाशला चेंडू चकावतोय. चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय प्रवीणच्या गोलंदाजीवरती आणि शेवटचं षटक असेल. प्रवीणला नवीन काहीतरी करून दाखवावं लागेल आपल्या गोलंदाजीवरती. कारण दुसऱ्या बाजूला पाहिलं तर नक्कीच मैदानावरती नजरा बसतायत आकाश या फलंदाजाच्या. यावेळी मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न. मिड विकेट वरती झेल टिपण्याची नामी संधी. क्षेत्ररक्षकाकडनं चुकी होताना दिसत आहे आणि चुकीला माफी नसते. खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. मराठीतील एका सुंदर म्हणीची आठवण होईल. दैव नाही लल्लाटी. पाऊस पडतोय शेताच्या काठी. नशिबात नसेल तर चालून आलेली संधी ही दूर निघून जाताना दिसत आहे. ती श्री साई संघाला 2 धावा ज्या दुहेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकलाय. 47 2 गडी बाद. प्रवीण राईट आर्म ओव्हर द विकेट आकाशसाठी. यावेळी बदल आली ते पाहायला मिळालं. पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूचा अंदाज येत नाही. चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. क्रिकेट हा सरड्याप्रमाणे रंग बदलणारा खेळ आणि वेळ बदलायला अजिबात वेळ लागत नाही. 2 चेंडूचा नो चेंडूचा इशारा येतोय पंचांचा. फ्रंट फूट अर्थात फूट रेसचा हा नो आपल्याला पाहायला मिळतोय. तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली जात आहे की तो चेंडू नक्कीच गोलंदाजाने पॉपिन क्रीजचं उल्लंघन केलं आहे की नाही हे नक्की त्याची तपासणी केली जाईल. शहानिशा केली जाईल आणि त्यानंतर मात्र योग्य तो निर्णय या तिसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सुरुवातीचा पाय कुठं लँड झालाय पॉपिन क्रीजच्या पुढे की मागे आणि तेच तपासण्यासाठी इथं तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली गेली. आमच्या टेनिस क्रिकेट .inच्या स्ट्रॉंग रूम मध्ये हा निर्णय नक्कीच तपासला जाईल. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येतोय. नो चेंडू असेल अर्थात पुन्हा एकदा गोलंदाजाकडनं चुकी होताना दिसतंय आणि फ्री हिटची संधी असेल. उघडा डोळे पहा नीट. चेंडू फ्री हिट. गोलंदाज प्रवीण आपल्याला पाहायला मिळतोय. 48 2 गडी बाद. दोन षटकांमध्ये 7 धावा होत्या. वाटत होतं की हा संघ 25-30च्या आसपास थांबेल. तो धावफलक यावेळी मात्र बोलका होताना दिसतोय. प्रवीण दूरवरना राईट आर्म ओव्हर द विकेट.
यावेळी चेंडू चकवतोय यष्टी रक्षकाला, चेंडू जातोय डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या दिशेने. बायच्या स्वरूपात या धावा बाल होताना दिसत आहेत. चार धावा निघतायत, ज्या चार धावेने सांघिक अर्धशतक फलकावर लागतंय. खोर्जिम एसीस क्रिकेट संघ 52 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रवीण रॅटम ओव्हर द विकेट आकाशसाठी. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू, चेंडू जमिनीला घरंगळ जातोय. लॉंग ऑन बाउंड्रीवरती क्षेत्ररक्षक विवेक जोपर्यंत चेंडूची फेकी करेल दुहेरी धावसंख्येकडे मोर्चा पाहायला मिळतोय. तो आकाश आणि आकाशच्या साथीला विशाल. या दोन खेळाडूंमध्ये क्रिकेट म्हटलं की शारीरिक तंदुरुस्ती महत्वाची. त्या शारीरिक तंदुरुस्तीच्या जोरावरती दुसरी धाव पूर्ण होताना दिसत आहे आणि दुहेरी धावसंख्येने धाव फलक पुढे सरकलाय. 54 दोन गड्यांच्या मोबदल्या. 54-2 प्रथम फलंदाजी पाहतोय खोर्जिम एसीस क्रिकेट संघाची. प्रवीण राईटम ओव्हर द विकेट. आखो टप्प्याचा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न, यावेळी संपर्क अचूक नव्हता आणि चेंडू पडतोय तो शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये. 2 धावा पूर्ण झाल्या आहेत. फेकी होते ती तिसरी ही धाव यावेळी लिलया पूर्ण होताना दिसतंय. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. श्री साई क्रिकेट संघ पहिली 3 षटकं पाहिली तर 14 धावा होत्या, एक गडी बाद होता आणि त्यानंतर मात्र कमालीची उचल खाली फलंदाज आकाशने आणि नक्कीच 20 चेंडूंचा सामना केलाय. वैयक्तिक 42 धावांची खेळी आकाशची या मैदानावरती पाहायला मिळाली आणि ज्या खेळीच्या जोरावरती धावसंख्येचा उच्चांक मैदानावरती पाहायला मिळाला. धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळत आहे 57 धावा. म्हणजे दुसऱ्या इनिंग मध्ये श्री साई संघाला 58 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. 58 धावांचा पाठलाग होतोय की दुसऱ्या बाजूला 57 धावांचा बचाव केला जाईल. हेलो 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 कोण बघता? ओके, हेड कॉल कर चुके हैं. बगरे साइज टेल राइजिंग सर, आपका हार्दिक स्वागत. क्या करेंगे पहले? पहले हम बॉलिंग करना चाहेंगे. अभी तक जितने भी मैचेस हो चुके हैं पहले बॉलिंग करके जीत चुके हैं, यही अंदाज आपका है? नहीं, हमारी बैटिंग रहना अच्छी है इसलिए हम चेस करना चाहते हैं. धन्यवाद आपका. सामने से आपको पहले बैटिंग का मौका मिलेगा. क्या शुरुआत करें? पहले मैच में लगभग 44 रन जिससे पीछे थे, आखिरी के उसमें वो रन निकाले गए. क्या इस टाइम कुछ चेंजेस रहेगा आपके लिए? नहीं, चेंजेस बस हमारा एक चेंज है. वी हैव वन चेंज इन आवर टीम और हमारा टारगेट रहेगा कि वी विल मेक देम स्कोर अंडर 40. और सुशांत सर के बारे में क्या कहेंगे आप? Sushant is a dear friend and we are playing under his name, under his banner. So it makes me privileged and all my squad, you know, he's like a brother and I'm sure he's watching and blessing us. धन्यवाद, आपका स्वागत. बिल्कुल शुक्रिया. आपको पहले बैटिंग करने का मौका मिलेगा. दुसऱ्या इनिंग मध्ये 58 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. 58 धावांचा यशस्वी पाठलाग होतोय की 57 धावांचा बचाव केला जाईल. दुसऱ्या बाजूला खोर्जिम एसीस क्रिकेट संघ आणि याच्यासाठी नक्कीच म्हणावं लागेल चला मैदानात लवकरात लवकर चला, आपण ताबा घ्या. पहिली 3 षटकं पाहिली तर 14 धावा, त्यानंतर 20 चेंडू 42 धावांची बहारदार खेळी आकाशी आणि नक्कीच खोर्जिम एसीस क्रिकेट संघाला म्हणावं लागेल जिस हाथों से जखम दिया उसी हाथों से मरहम लगाना पडेगा. काय घडतंय या सामन्यामध्ये ऐकूया दुसऱ्या इनिंग मध्ये श्री कृष्ण देवजी यांचा आवाज.
नमस्कार सभी का स्वागत मैदान पर इस समय पर। देखिए आज जिस तरह से माहौल बना मैदान में, शुरुआत के माहौल पर रन बने 57, इसके बाद जो कि मैच रहेगा सुशांत 11 और वर्सेस उनके साथ जो कि दूसरी टीम राइजिंग नासनोड़ा, इनके बीच में मुकाबला होगा। गारवार मैदान पर सभी का स्वागत मैदान पर। अंपायर हम रेडी रहेंगे आपके साथ। ओके रेडी, स्कोर हाथ ऊपर कर दीजिए। ओके रेडी। घुंगरू के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का इस समय पर। चेंजअप पेस पहली गेंद ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से, स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, 4 रन मैदान पर। अब हाँ सुजीत जुड़ जाएंगे। शादी के बाद पहली बार ये दिखाई दे रहे, शायद पार्टी दे सकते आज मैदान पर। विकी आपको पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। शादी तो वैसे चुपचाप कर ली, हमें बताया नहीं, लेकिन चलिए हमें सब कुछ पता रहता है। सुजीत आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओ फिर से फुल टॉस गेंद, एफर्ट कमाल का लेग स्लिप के खिलाड़ी का 1 रन निकला। टीम का स्कोर पहुंचा 5 रन पर। वाटर पाइपलाइन के मालक मतलब सुशांत टीम के मालक का जो कि होटल है वहां पर खाली रहेगा शाम में। सुजीत आप कहेंगे तो वो बुक कर ले शाम तक। नहीं वो तो बैठना पड़ेगा आपके साथ, करीबी दोस्त है हमारे सुजीत जो कि कमेंट्री कक्षा में साथ देते हैं हमेशा। और क्या बेहतरीन जो कि इस बार इनसाइड आउट, हवा में पॉइंट, खिलाड़ी पीछे था लेकिन शायद वहां पर 1 रन बनेगा। ओ सागर संकट में रहेगा नहीं, वहां से पहुंच जाएगा दूसरा रन मैदान पर। 7 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। आकर्षक हेल्डोना प्रीमियर लीग में जर्सियां देखिए, और ये जर्सियां आकर्षक बेहतरीन लगती है। हर कुछ कलर की जर्सियां देखिए, और खासकर यहां पर अंपायरों को व्हाइट कलर की जर्सी, ऑल गोवा प्लेयर उनके लिए आकर्षक जो कि जर्सी जो कि नीले रंग की। सर जी कुछ हद तक अलग अलग हेल्डोना प्रीमियर लीग हर साल कुछ अलग करते, और इस साल भी कुछ अलग देखने को मिल रहा है। और रिवर्स खेलने का प्रयास किया वहां पर चूके लाइन से, हालांकि गेंद लग रहा है कि पैर पर पहले लगी, लेग बाय ग्रुप में इशारा पहुंच चुका और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 8 रन पर। और इस साल भी कुछ अलग ही किया हेल्डोना प्रीमियर लीग स्कोरिंग पर, जो कि विकी हमारे साथ है, ये कुछ अलग है इस साल है। जो अमूमन हम हमको ग्राउंड पर देखने को मिलते हैं, स्टाफ में देखने को मिलते हैं, लेकिन आज विकी हमारे साथ जुड़ चुके। विकी 2025 में एक भी कुछ अलग हो चुका है। अच्छी गेंद बिल्कुल बीट किया वहां पर, क्या पहले पैर पर लगी, शायद लगी रहा है, पैर पर लगी होगी। देखिए बल्ला और पैर के बीच में, गेंद के बीच में अंतर बहुत ज्यादा था। 1 रन निकला, और 1 रन के साथ प्रसाद जो विकेट के पीछे काम कर रहे हैं, काफी साल का तजुर्बा अनुभव इस खिलाड़ी को। और स्कोर पहुंचा इस समय पर मात्र 9 रन पर। देखिए 58 का टारगेट, लक्ष्य बहुत दूर का है सामने से, और इतनी बड़ी टारगेट पर जब आप बिल्कुल जाते तो आपके लिए मुश्किलात हमेशा रहती है, और वही मुश्किल है मैदान पर। ओ इस बार देखिए बिल्कुल तेज गेंद, अनिल बीट हो गए, पता ही नहीं चला गेंद कब निकल चुकी विकेट कीपर के दस्तरों से, मिड ऑफ पर आगे टकरा कर रन वहां पर नहीं मिलेगा, और पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और टीम का स्कोर 9 पर, कोई नुकसान नहीं मैदान में। पेडनेम एक्सप्रेस इस नाम से इनको जानते। देखिए पेडने के 2 खिलाड़ी, गुरु भी है टीम में, दूसरी टीम में, लेकिन आज सागर बात कर रहे जाकर बिल्कुल अनिल के साथ। अब जो 5000 पॉइंट में खरीदा गया सबसे महंगा खिलाड़ी आईपीएल आपने देख रहे ऋषभ पंत जो कि सबसे महंगा खिलाड़ी, विकेट के पीछे शायद मौका बन रहा था स्टंपिंग का, आखिरी विकेट था, और आखिरी विकेट अगर वो स्टंप कर ले तो शायद वो मुकाबला जो कि जीत जाती। तीन ओवर में सामने वाली टीम के 14 रन थे, और 1 ओवर में 30 रन। प्रदीप सर ने कहा था सबसे महंगा और एपीएल का, इस साल प्रदीप सर ये भी देखने को मिला, सबसे महंगा और 30 रन का। फास्ट कीजिए जल्दी, 10 मैचेस दिन में समाप्त होने हैं, और मुझे लगा अंडर 21 का खिलाड़ी गेंदबाजी के मोर्चे पर लग रहा है शायद, सनिश मैदान पर। अंडर 21 का खिलाड़ी सनिश, अनुभवी सागर को काफी साल का तजुर्बा, किटला मैदान पर सागर के भरपूर रन थे, इस मैदान पर सागर को अब तक रोक के रखा है। ऊपर लगी हवा में, विकेट कीपर प्रसाद के हाथ में, और वो सफलता मैदान पर। पहला विकेट निकला सनीश के खाते में, सफलता निकली 1 और 58 का पीछा करती हुई।
टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा इस समय पर मात्र 9 रन पर 1 विकेट नुकसान के बाद। चलिए बल्लेबाज थोड़ा जल्दी कीजिए, समय की गाथा बता रही है। शाम में लगभग अब 10 मुकाबले बचे, तो शायद अब आपको थोड़ा सा गियर बदलना पड़ेगा। हल्डोना प्रीमियम लीग का आगाज मैदान पर, सीजन 7वां एपीएल का यह आगाज हर साल की तरह कुछ अलग अंदाज रहेगा मैदान पर। हर साल में कुछ अलग रहता है, इस साल में भी कुछ अलग रहा है। आज अंपायरों की तिगड़ी जोड़ी इस मैदान में काम कर रही है। अनंत मांद्रेकर सर, उनके साथ जो कि दूसरे अंपायर प्रशांत गोवेकर, और तीसरे अंपायर जो कि गडेकर प्रशांत, और सनी जो कि तीसरे अंपायर के रूप में काम करते हुए सनुराज जो कि नाइक। और सिर्फ देखिए दूसरे ओवर में 4 खिलाड़ी बाहर है, ये कुछ अलग किया इस साल। हर साल दूसरे ओवर में शायद 2-5 रहते, लेकिन इस साल दूसरे ओवर में 4 खिलाड़ी सीमा रेखा पर रहेंगे खड़े। मतलब हल्डोना प्रेमी में एक सभी का स्वागत, और विशाल आपका भी स्वागत इस वक्त मैदान पर। और इस बार हवा में कवर पर खेला, टाइमिंग खूबसूरत थी, लेकिन एक रन वहां पर बनेगा। कवर खिलाड़ी पीछे था, रन वहां पर बिल्कुल मिलेगा। थ्रो देखिए नॉस्टैक एंड पर हो चुका है। इक्के दुक्के से मामला थोड़ा 19-20 का 10 रन हो चुके। 48 रन की अब आवश्यकता, गेंदें बची इस मैदान में मात्र 22 मुकाबले में। संदेश ठाकुर जो कि ऑलगांव का खिलाड़ी है, ओवरसीज खिलाड़ी है, गेंदबाजी में बिल्कुल लाजवाब स्पेल किया गेंदबाजी में संदेश ठाकुर ने मैदान पर। लेकिन दूसरे अगर मैच में अगर देखा जाए ना, तो शायद बैटिंग करनी पड़ेगी दूसरे इनिंग में संदेश आपको मैदान पर। फुल टॉस गेंद हवा में शेप खेला, चिप किया गेंद को, कवर पर खिलाड़ी पीछे प्रियदास मैदान में पहुंच चुका। प्रियदास की ग्राउंड फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग सब कुछ कमाल रहती है मैदान पर। एक ही रन वहां पर बना, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 11 पर। लेकिन संदेश ठाकुर का पहला ओवर 3 रन 1 विकेट, क्या क्रुशियल ओवर डाला वहां पर। लेकिन उसके बाद 3 ओवर में 14, उसके बाद वो 30 रन का ओवर निकला, यहां पर मोमेंटम बदला इस टीम ने। बल्ले पर लगी ऊपर, विकेट के पीछे स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है। हालांकि आधे रास्ते में खिलाड़ी मौजूद था, नौस्टा का खिलाड़ी भी आधे रास्ते में पहुंच चुका था। एक ही रन वहां पर नहीं बनेगा मैदान पर, और उस डॉट के साथ दबाव के हालात थोड़े बढ़ते हुए 58 का पीछे करती मात्र 11 रन पर। क्रुशियल मैच है ये, बड़े शॉट चाहिए इस समय पर। लो फुल टॉस मिड विकेट के ऊपर, 6 रन मैदान पर। सत्रह रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। कारवा अब बहुत बड़ा है, 38 रनों की अभी भी आवश्यकता, उससे ऊपर शायद रन देंगे मेरा नसीब। लेकिन एक ओवर अगर 20 रन का निकल जाता है, या फिर 2 और 15-15 के निकल जाते हैं, तो मामला थोड़ा सा करीब हो जाएगा मैदान पर। लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रियदास फुल टॉस गेंदे डालनी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर के लिए हवा साथ दे रही है, उसका पूरेपूर फायदा मिलेगा बल्लेबाजों को। ऑन साइड पर खींचा हुआ शॉट, स्कोर लेग सीमा रेखा पर प्रियदास बहुत तेज जा रहे हैं। लग रहा है कि अगर गिर हाथ में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फील्डिंग देखिए प्रियदास की। चाइना में प्रियदास इस नाम से बिल्कुल जानते हैं, बीच में एक आध गेंद बिल्कुल गुगली डालते हैं, बिल्कुल फ्रिकी डालते हैं, और शायद उसके लिए उनको लोग कहते हैं कि बिल्कुल मिश्री का खिलाड़ी है। 1-2 ओवर के बाद 9 रन प्रति ओवर, 18 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। अब यहां से लगभग जीत से पीछे इस मैच में अब 40 रन आवश्यकता 18 गेंदों पर। देखिए हर वो इनिंग आपको 20 मिनट में 4 ओवर समाप्त करने ही करने हैं मैदान पर। अगर उससे ऊपर आपने बिल्कुल टाइम ले, एक खिलाड़ी आपका अंदर आ जाएगा, कोई पेनल्टी नहीं है। पेनल्टी सिर्फ इस बात की ना कि आपको एक खिलाड़ी अंदर, और बार बार अगर आप गेंद को चेक करेंगे तो अंपायर जो कहेंगे वही आपके साथ कार्रवाई की जाएगी मैदान पर। हेल्डोना प्रीमियर लीग में कुछ हमेशा अलग होता है, और यही कुछ अलग देखने के लोग काफी दूर से आते हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ जाते हैं, tennis.in के माध्यम से। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी इस वक्त स्ट्राइक पर, नया गेंदबाज मोर्चे पर। ओ इस बार मिस टाइम है, हवा में गेंद, ओ 2 खिलाड़ी बिल्कुल देखते खड़े रह गए वहां पर। डॉट गेंद निकली, और डॉट के साथ टीम का स्कोर, मतलब 1 रन मिल चुका, माफ कीजिए, 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो कि मैदान में पहुंचा अब मतलब 19 रन पर।
मैच गौरव साउंड भी देख रहे हैं। गौरव साउंड, आपका भी हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। काफी लोग इस अल्टोना प्रीमियर लीग का आगाज बिल्कुल, आवाज बिल्कुल इस वक्त देख रहे हैं सब कुछ। अनिल सबसे महंगा खिलाड़ी इस वक्त स्ट्राइक पर, बैटिंग पर। ऑफ स्टंप की लाइन को बाहर रखा, गति बिल्कुल नहीं दी वहां पर गेंद पर। चेंज ऑफ पेस किया, थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ निकली और बाहर ही जाने वाले गेंद को कट मारने का प्रयास किया। पॉइंट पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पीछे है कवर पॉइंट है, इसलिए उनके ऊपर से पॉइंट के तो शायद रन वहां पर बन सकते, लेकिन डॉट गेंद निकली और 58 का पीछा करती हुई 19 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया। देखिए सबसे महंगा खिलाड़ी अनिल, लगभग 5,000 रुपए उस पर खर्च किए गए और उसके बाद भी शायद आज रन बल्ले से बिल्कुल नहीं बन रहे भाई। ये इस खेल की महानता है क्रिकेट की। आपने जिस पर बड़ा जुआ खेला वो बिल्कुल फेल हो गया मैदान पर और लगातार डॉट गेंदे, दबाव बनता हुआ मैदान पर। ओ ये गति देखिए, इस बार गति तेज की, शप्पल किया और शप्पल के बाद आप हम पर जानते सभी, शप्पल होने के बाद बल्लेबाज को मौके बहुत कम मिलते और वही न्यायपालिका कर रही है। शप्पल होने के बाद बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल 3 लगातार डॉट गेंदे, 4 गेंदों में मात्र 1 रन बना। पहले 2 ओवर की कहानी लगभग बिल्कुल बदल गई थी, लेकिन अब मात्र 1 रन के साथ ही विश्वास मैदान पर। ओ निचले हिस्से पर शायद 34 गेंद डॉट। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बॉलिंग के लिए। क्या बॉलिंग मैदान पर, 5 गेंदों में 4 गेंदें लगातार डॉट डाली गई और आखिरकार खेल फंसा। 39 रनों की आवश्यकता अंतिम 13 गेंदों पर। 13 गेंदों पर 39, इस गेंद पर छक्का मारना ही मारना है, अन्यथा मुकाबला फंस जाएगा। ऑन साइड पर शॉर्ट गेंद को पुल किया, मिड विकेट सी मारेगा से बाहर गेंद और 6 रन के लिए। बड़े शॉट के साथ भी ये और बुरा नहीं था। मात्र 7 रन निकले इस ओवर में और 7 रन के साथ टोटल स्कोर में तब्दीली 25 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। अब खेल बचा हुआ मैदान पर अंतिम 12 का 16.5 रन प्रति ओवर, 33 रन जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर। प्रियदास के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। प्रियदास अंतिम 12 गेंदों पर 33 रन जोड़ने पड़ेंगे। पहले मैच में क्या हीरो बॉलिंग की इस खिलाड़ी ने, 10 रन देकर एक सफलता निकाली। फुल टॉस गेंद, सही सोचा वहां पर। संदेश ठाकुर को ज्यादातर नॉस्टैक एंड पर रखना पड़ेगा और मैं कहूंगा हाँ ये बिल्कुल गलत, ये नहीं, आपको मैच देखकर सीखना पड़ेगा। नॉस्टैक एंड पर थ्रो करना है क्योंकि संदेश ठाकुर अगर दौड़कर जा पाए ना तो उसके लिए मौके नहीं मिले। ये आपको सीखना पड़ेगा और हमेशा कहते हैं आपको ज्यादातर आईपीएल देखना पड़ेगा। फुल टॉस गेंद खेला सीधा लॉन्ग ऑन पर, पहला रन बहुत तेज निकला। घुंगरू जहां पर पहले मैच में जो मिस्टेक की ना, वो गलती की, वो घुंगरू अब नहीं दोहराएंगे। घुंगरू जानता था कि मिड विकेट पर उसको रहना है मैदान पर, अगर वो मिड विकेट पर खड़ा रहेगा तो सामने से कोई भी बल्लेबाज क्यों ना हो दौड़ नहीं सकता। घुंगरू का आम जडेजा की तरह बहुत तेज है, थ्रो इतना तेज करते ना कि बुलेट में जो गोली निकलती है उसके स्पीड से गिराते आपके पास। टीम का स्कोर मात्र 27 रन, टीम का स्कोर 58 का पीछा करना है। अच्छी गेंद, चाइना मैन प्रेस को देखिए, इस खिलाड़ी को यूं ही नहीं कहा जाता मिस्री गेंदबाज। लगातार गेंदों को बिल्कुल घुमाते, लगातार गेंदों में कुछ चेंजेस कर पाते और लगातार बीट करने के लिए इतने माहिर रहिए कि सामने वालों के लिए प्रेशर देते। पहले मैच में 28 में से 18 रखे सामने से और बाकी गेंदबाज ने खर्च किए, वो बात अलग थी। 27, ओ क्लीन बोल्ट, बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान पर और एक विकेट निकला मैदान में।
राइजिंग नाशनोड़ा और बिल्कुल सुशांत इलन के बीच में मुकाबला। राइजिंग नाशनोड़ा टीम ने पहले टॉस जीता और कहा वो पहले फील्डिंग करना पसंद करेगी मैदान पर, और सुशांत टीम को इस वक्त कहा गया है वो पहले बैटिंग कीजिए। उनका हार्दिक स्वागत। जो भी ग्राउंड मीटिंग लगानी है वो मैदान के बाहर आप लगा सकते हैं, उतना टाइम आपके पास रहेगा, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। आप अंदर आकर अगर मीटिंग लगाते हैं तो आपके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि समय की गाथा बता रही है कि इस समय पर आपको जितना जल्दी हो सके इस मुकाबले को समाप्त करना पड़ेगा। अब नया बल्लेबाज पहुंच चुका है, अनिल धारगलकर। अनिल के पास काबिलियत बहुत है। शायद मैं तो कहूंगा अगर अनिल ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए पहुंच पाता तो भरपूर रन बन सकते, इतनी ताकत है इस खिलाड़ी के पास। मिस टाइम, चाइना मैन प्रियदर्श ने काम कर दिया। ओ एफर्ट कमाल का था। आखिरी क्षणों में चाइना मैन के हाथ से गेंद छूटी है, लेकिन प्रियदास मैं तो कहूंगा आपको जाना नहीं था। 49 जर्सी नंबर पहनकर वो मैदान में खिलाड़ी खड़ा था और उसके पास आगे थी गेंद। मैकी था वो। पहले मैच में मैकी भले 0 हो, लेकिन इस मैच में हीरो बनने का मैकी को समय आपने दिया ही नहीं है। मुझे लग रहा है ज्यादा अतिविश्वास एक्साइटेड हो गया और वहां पर ज्यादा अतिविश्वास चाइना मैन को बहुत महंगा पड़ गया प्रियदास को। लेकिन मैकी पर भरोसा उनको खुद को नहीं था। पहले मैच में मैकी पर इतना भरोसा दिखा और मैकी गंगा नहा के आ गया घर पर, इसलिए शायद मैकी पर भरोसा नहीं खुद पर भरोसा दिखाया वहां पर। लेकिन क्रिकेट में ये बातें होती रहती है। चाइना मैन इस बार कवर पर बिल्कुल खेलने का प्रयास किया, वहां पर मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। फिर से शायद वही मुझे लग रहा है मैकी है वहां पर। अगर मैकी है तो शायद मैकी के ऊपर भरोसा नहीं दिखाया। क्या ओवर समाप्त हो चुका है। थोड़ी सी तकल्लुफ, पैर में थोड़ी सी मौज आ चुकी है और यहां पर देखिए डॉट गेंद के साथ ये विकी और अंतिम 6 गेंदों का खेल ना संभली जाओ। 30 रन की आवश्यकता। 6 गेंदे 30 रन मैदान पर। क्या मैकी के पास पहुंचा जाएगा वापस? नहीं बल्लेबाज अब पहुंच जाइए श्री साई। प्रवीण जल्दी कीजिए। शायद विशाल भी टीम में बॉलिंग कर सकते हैं। कौन रहेगा गेंदबाजी के मोर्चे पर आखिरी? अनिल गोस्वामी रिटायर हो चुके हैं। अब नया खिलाड़ी पहुंच चुका है मैदान पर नॉस्टैक एंड पर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर कौन रहेगा? फिर से मैकी। भाई मुझे लगा शायद इस टीम के पास और एक गेंदबाज था मैदान पर। प्रवीण पहुंच चुका है। मैकी के हाथ में मोर्चा। शॉर्ट गेंद पल किया सीधे हाथ में और ये आउट मैदान पर। बल्लेबाज चलिए। नया बल्लेबाज कुणाल पहुंच चुका। 5 गेंदे मैकी वापस और पिच गेंद हवा में, गेंद लॉन्ग ऑन पर और शायद खिलाड़ी से 2 गज दूर मैदान पर। टोटल 28 से 29 रन का स्कोर पहुंचा मैदान पर। शॉर्ट गेंद मैकी की। शायद टीम के पास विशाल था, मैकी पर इतना भरोसा क्यों दिखा रहे? इतनी शॉर्ट पिच गेंदें हो रही है लेकिन मैकी को रन नहीं। पहले मैच में भी है कि अनिल को शॉर्ट पिच गेंद डाली,
मैं तो कहता अनिल छक्का मारना था, दूसरी गेंद फुल टॉस डाली, मौका मिला, तीसरी गेंद भी शॉर्ट पिच डाली है। लगातार मैकी शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहा है और पिच गेंद मिड विकेट सी मारेगा पर और यह आउट मैदान पर। क्या मैकी की बॉलिंग, 2 विकेट मैकी के खाते में आ चुके हैं और प्रियदास ने बिल्कुल विश्वास जताया, कप्तान ने मैकी को वापस मोर्चे पर लाकर खड़ा कर दिया और टीम का स्कोर पहुंचा इस समय पर 58 का पीछा करते मात्र 30। 2 रन और 2 विकेट। पहले मैच में 18 रन खर्च किए थे मैकी ने, 18 से ऊपर लगभग 21 रन खर्च किए थे, आखिर में छक्का मारा गया। बल्लेबाज चलिए, नया बल्लेबाज पहुंच चुका है बैट्समैन टीम। और लाइन देखिए डॉट गेंद मैकी की, जिस मैकी ने पहले ओवर में 18 रन खर्च किए थे, 21 रन दिए थे, उस मैकी के ऊपर 2 विकेट और 2 रन मैदान पर। हरीश पहुंच चुका मैदान में। ऑन साइड पर मिड विकेट पर खेलेगा, इस 1 रन के साथ शायद मुकाबला अब समाप्त हो जाएगा। आखिरी घड़ी में मुकाबला बिल्कुल जीता इस मैदान में। प्रियदास की पूरी टीम का हार्दिक स्वागत। और चलिए बल्लेबाज ओपनिंग जोड़ी भेजिए, फील्डिंग लगाए, समय की गाथा कम हमारे पास रहेगा समय। ये हमारे साथ जुड़ जाएंगे मैन फ्रॉम देवरी से, मालवट से प्रदीप जोलकर सर, स्वागत आपका। एक मराठी की बुलंद आवाज, लेकिन मैन ऑफ द मैच की तरफ चलते। आकाश 42 रनों की एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर।